नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार लर्न विथ कुणाल गुरु पे। तो आज हम लोग फिर से हर रोज की तरह सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं शाम 7 बजे। तो बने रहिएगा हमारे साथ, वीडियो के अंत तक आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, बहुत कुछ समझ में आने वाला और बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं आप लोग। तो फटाफट से सारे लोग एक बार शेयर कर दो, लाइक कर दो और कमेंट करना कि आपका अगला चैप्टर कौन सा होने वाला, कौन सा पढ़ने में इंटरेस्टेड हो। तो हम लोग फिर से उस चैप्टर पे चलेंगे। आज का जो हमारा पहला वाला क्वेश्चन है, बोर्ड पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या लिखा है जरा ध्यान से देखिएगा। कथन के बारे में बात किया गया, मतलब स्टेटमेंट के बारे में आपसे बात किया गया है। लिखा है क्या कि सभी वायर क्या धागे हैं। जो कथन में लिखा गया है उसी के हिसाब से हम लोग फोटो बनाएंगे और फोटो के बाद फिगर के बाद हम लोग क्या करेंगे, निष्कर्ष को पढ़ेंगे और जो निष्कर्ष पूरा का पूरा फोटो में दिखेगा वही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा कथन में क्या बोला। फोटो आपको फिगर दिख रहा होगा क्वेश्चन बोर्ड पे। लिखा है सभी वायर धागे हैं क्या। हम लोग क्या करेंगे, ये सभी जो वायर है हम लोग यहां सभी वायर लिखेंगे और सभी वायर क्या है, धागे हैं। सभी वायर क्या है, धागे हैं। तो भैया जैसा लिखा गया हम लोग वैसे ही क्या कंफर्म कर लेंगे। दूसरा कि सभी धागे क्या, रस्सियां हैं। तो सभी जो धागे हैं वो क्या है, रस्सियां हैं, ऐसा कहा गया है। तो जैसा जैसा बोला गया है हम लोग वैसा वैसा कंफर्म करते चलेंगे। फिर लिखा है कि कुछ धागे क्या है, सुई है। अब देखना बाबू, सबसे बड़ा बात क्या है कि ये जो धागा वाला पार्ट है, ये पूरा का पूरा धागा तो यहां से आता है कि नहीं आता है, पूरा का पूरा धागा ये रहा। तो ये पूरा का पूरा धागा वाले में क्या बोला कि कुछ धागे क्या है, सुइयां हैं। तो कुछ जो धागा वाला पार्ट होगा वो क्या होगा, सुई होगा। यही तो कहने का मतलब है ना। इसी के बारे में बोल रहा है, जिसके बारे में बोल रहा है हम लोग उसी पे चर्चा करके चलेंगे। फिर लिखा है कि कुछ सुइयां ब्लेड है। अब कुछ जो सुई है वो क्या है, ब्लेड है। यहां पे ब्लेड हो जाएगा। ठीक है, अब देखना कि मेरा कोई भी ग्राफ, कोई भी फोटो जो है वो किसी और फोटो से रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब किसी भी कंडीशन में जुड़ा हुआ है कि नहीं है। अब जुड़ने का मतलब अगर आप हमसे पूछोगे तो देखो सभी वायर धागे हैं, तो वायर और धागा आपका जुड़ा हुआ है कि नहीं सभी से। सभी धागा क्या, रस्सियां हैं, तो सारा का सारा धागा रस्सी से जुड़ा हुआ है कि नहीं है। फिर क्या बोला कि कुछ धागा सुई है, तो कुछ धागा सुई से जुड़ा हुआ है कि नहीं है। फिर कुछ सुई ब्लेड है, ये जुड़ा हुआ है कि नहीं है। तो इसी को हम लोग कहेंगे किसी ना किसी तरीके से जुड़ा हुआ होना। ठीक है, अब क्या बोला कि वायर और ब्लेड में अगर कुछ बोला जाए तो ये कंफर्म कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि ये किस माध्यम से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बात को समझ रहे हो। तो पहला वाला अगर हम लोग निष्कर्ष लेके चलते हैं तो क्या लिखा है कि कुछ रस्सियां सुइयां हैं। अब देखो रस्सी तो यहां है और सुई यहां है, लेकिन रस्सी का ये पूरा का पूरा पार्ट है, जितना भी आपको दिख रहा है ना बाहर वाला बाउंड्री है ना, ये सारा का सारा गोला जो है ये इसी का गोला है। तो ये गोला वाला इस गोला से संपर्क कर सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि पहला वाला सही है कि कुछ रस्सी क्या सुई है, जो कहा गया निष्कर्ष में वही सारा का सारा यहाँ पे दिख रहा है। तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि ये बिल्कुल फॉलो हो रहा है। दूसरा वाला जो हमारा निष्कर्ष है वो आपका क्या, उस पे ध्यान करेंगे। लिखा है क्या कि कुछ रस्सियां वायर है। अब कुछ रस्सियां क्या है, वायर है। बिल्कुल सही बात है कि कुछ जो रस्सी वाला पार्ट है वो ये वायर है। अब जरा देखना कि अगर इसको ऐसे समझा जाए कि पटना जो है वो पूरा का पूरा आपका बिहार है कि नहीं है, पूरा का पूरा बिहार है, तो यहां सभी ए आपका बी, ऐसे भी लेके हम लोग समझ सकते हैं। तो कुछ पटना बिहार होगा कि नहीं होगा, कुछ बिहार पटना होगा कि नहीं होगा। वही कंडीशन यहां भी है कि सभी वायर अगर रस्सियां हैं तो कुछ रस्सियां वायर है, कुछ वायर क्या है, रस्सियां हैं। तो ये वाला भी निष्कर्ष सही होगा। हम लोग तीसरे वाले पे आते हैं। लिखा है क्या कि कुछ वायर क्या है, सुइयां हैं। तो कुछ जो वायर है, कुछ जो वायर है क्या वो सुई है। हाँ, ये तो पार्ट बिल्कुल आ रहा है ना। तो जो दिख रहा है वो हमेशा सही होगा। अब आप अपने मन में सोचोगे कि गुरुजी आप एक बात बताए थे कि अगर दो निष्कर्ष रहेगा तो केवल पहला वाला सही है, तो हम लोग कह सकते हैं कि एक आपका सही होगा तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, फिर दूसरा सही होगा तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, तीसरा सही होगा तो या तो एक या तो दो आपका सही होगा। अगर चौथा वाला ऑप्शन फॉलो करता है मतलब एक भी गलत है और आपका दो भी गलत है। अगर पांचवा वाला करता है तो आपका निष्कर्ष एक भी सही है और दो भी सही है। लेकिन ये सारा का सारा जो उत्तर दीजिए जो आपका इंस्ट्रक्शंस दिया गया था वो सिर्फ दो निष्कर्ष वाले के लिए दिया गया था, लेकिन यहां तो तीन निष्कर्ष है। तो तीन निष्कर्ष वाला भी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कि ऑप्शन कैसे उसका आंसर दिया जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा कि सभी अनुसरण करते हैं। क्या हो जाएगा कि सभी अनुसरण करते हैं, मतलब सारा का सारा क्या होगा आपका फॉलो हो जाएगा। तो ऐसे कह सकते हैं।
अब हम लोग दूसरे नंबर वाले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो सारा क्वेश्चन जैसे जैसे वीडियो के लास्ट तक बने रहोगे एक पर एक क्वेश्चंस मिलेगा, उसके बाद आपको अलग अलग सॉल्यूशंस देखने को मिलेगा। सारा का सारा यही क्लियर हो जाने वाला, कहीं जाना ही नहीं है, एकदम टेंशन फ्री होकर बैठ जाओ वीडियो देखने के लिए। देखो पहला क्या है कि कुछ परछाइयां, क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि कुछ परछाइयां चित्र है। अब सबसे बड़ा बात है कि जो बोला गया है वो यहां पे लिख लो कि कुछ परछाइयां जो है वो क्या है, चित्र है। कुछ जो परछाइयां है वो यहां पे चित्र हो जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसा बोला गया वैसे मैंने यहां पे पूरा का पूरा फोटो बना लिया। अब ये पहला कथन पढ़ के फोटो बनाए हैं। दूसरा हम लोग देखेंगे कुछ चित्र क्या है, एल्बम है। कुछ जो चित्र है वो क्या है, एल्बम है। यहाँ पे एल्बम देख रहे हैं जिसमें फोटो वगैरह सजा के रखा जाता है, सुंदर सुंदर फोटो, शादी ब्याह का फोटो नहीं होता है वैसे ही सजा के रखा जाता है, उसी को हम लोग एल्बम बोलते हैं। फिर क्या है कि कुछ एल्बम जो है वो फ्रेम है, फ्रेम समझते हो, किसी भी फोटो का फ्रेम कराना, ठीक है, ये होगा। फिर कुछ फ्रेम आपका क्या है, डिजाइन है। यहाँ पे डिजाइन है, कुछ जो फ्रेम है वो क्या, डिजाइन है। अब तुम बोलोगे कि गुरुजी इसमें क्या हो गया कि सारा का ये डायग्राम सम से रिलेटेड है, मतलब इसमें कुछ का रिश्ता है, इसका कुछ का रिश्ता, इसका कुछ का रिश्ता, इसका कुछ का रिश्ता है। तो मैंने एक चीज बताया था कि जब भी मैटर करे सम का, सम के बारे में जब भी पूछा जाए तो रिलेशन हमेशा सम का ही चलेगा, ऑल का कभी नहीं चलने वाला। कैसे, यहां पे बोलेगा कुछ परछाई चित्र है तो सही है, कुछ चित्र परछाई है तो ये भी सही है। लेकिन बोला जाए कि सभी परछाई चित्र है तो ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसा तो फिगर में है नहीं। तो जो फिगर में दिखेगा हम लोग उसी को क्या सत्य मानेंगे, सही मानेंगे। क्लियर है, ठीक है। अब देखना कि दूर का रिलेशन नहीं चलेगा, मतलब इसका कोई रिश्ता नाता नहीं होगा, इसका कोई रिश्ता नाता नहीं होगा, इसका भी कोई रिश्ता नाता नहीं होगा, इसका कोई रिश्ता नाता नहीं होगा, और इसका भी रिश्ता नाता नहीं होगा। मतलब जो दो डायग्राम आपका सम कुछ के रूप में जुड़ा हुआ है उसी दोनों डायग्राम का बातचीत होगा, बाकी बात किसी का बातचीत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो पहला आपका क्या दे रखा है कि कुछ परछाइयां डिजाइन है क्या। अब देखो भैया कुछ परछाइयां डिजाइन, मैंने पहले ही बोला था कि भैया ये दूर का रिलेशन है, और कुछ परछाइयां डिजाइन फिगर में दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो हम लोग इसको बिल्कुल सरासर गलत कर देंगे। दूसरा आपका क्या बोला कि कुछ चित्र फ्रेम है। देखो कुछ चित्र यहाँ है और ये फ्रेम है, तो ये भी तो दूर का रिलेशन है ना। मैंने कल बताया था, जिन लोगों ने अभी तक फर्स्ट वाला वीडियो नहीं देखा हो जाकर देख लो, काफी हेल्पफुल वीडियो है और बहुत मजा आने वाला है उस वीडियो में, कसम से बता रहे, ठीक है। अब चित्र और फ्रेम का कोई रिलेशन नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। जो पढ़े हैं निष्कर्ष में वही आना चाहिए। तीसरा कि कुछ एल्बम डिजाइन है क्या। अब देखो कुछ एल्बम क्या है, डिजाइन है भैया, ये भी गलत है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा कि कोई अनुसरण नहीं करता है। क्या होगा कि कोई अनुसरण क्या है, नहीं करता है, ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है, सारा का मैटर समझ में आ रहा है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्या लिखा जरा ध्यान से देखिएगा। सभी नोटबुक क्या है, पुस्तकें हैं, है ना। सभी जो नोटबुक है तो भैया सबसे पहले नोटबुक जो है वो सभी का सभी क्या हो जाएगा, पुस्तक हो जाएगा। तो जैसा लिखा गया वैसा हम लोग फोटो बनाते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। कुछ पाठ्य पुस्तक या फिर पुस्तक बात बराबर है। कुछ पाठ्य पुस्तक क्या है, पत्रिका है। यहाँ पे तो हम लोग पत्रिका कर देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, पत्रिकाएं कर देंगे, ठीक है। फिर लिखा है कि कुछ पत्रिकाएं क्या है, पेपर है। अब कुछ पत्रिकाएं जो हो जाएंगी वो यहाँ पे पेपर हो जाएंगी। फिर क्या है कि कुछ सभी पेपर क्या, कार्ड है। अब देखो भैया सभी पेपर जो हो जाएगा वो कार्ड हो जाएगा आपका। तो ये मेरा फोटो बन के आया है। देखो फिगर बनाने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे निष्कर्ष का। निष्कर्ष वाले में पहला वाला जो हमारा निष्कर्ष दिया गया है, कुछ नोटबुक पत्रिकाएं हैं क्या। देखो क्या लिखा कि कुछ नोटबुक जो है, ध्यान देना, कुछ नोटबुक क्या पत्रिका है। देखो बाबू रे, इसका जो गोला है, ये जो गोला ये तो अलग बना हुआ है ना, इसका गोला अलग है, तो दोनों गोला का कोई रिलेशन नहीं है। पहले से ही तार कटा हुआ है, जब तार कटा है तो हम लोग रिलेशन नहीं बता सकते हैं। अब रिलेशन बताने का मतलब मैंने बताया था कि नोटबुक और पत्रिका कहीं भी कथन में कुछ से रिलेटेड नहीं है, कहीं भी सभी से रिलेटेड नहीं है, तो ऐसे करके कर सकते हैं। तो पहला वाला क्या बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा क्या बोला कि कोई नोटबुक पत्रिका नहीं है। यहाँ पे मैंने बताया था कि अगर आपका कथन पॉजिटिव होता है, मतलब कहीं से कोई नॉट नहीं होना चाहिए, ये आपका नहीं जो है वो पूरा कथन में नहीं होना चाहिए। तो मेरा निष्कर्ष जो है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, मेरा निष्कर्ष भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए।
मतलब इसमें भी कहीं से कोई नॉट नहीं होगा और कहीं से कोई नहीं होना चाहिए। ये पूरा का पूरा आपका कथन पॉजिटिव है और निगेटिव वाला कंक्लूजन तो ऐसे ही गलत होगा ना, तो दूसरा नंबर हम लोग गलत कर देंगे। तीसरा कि कोई कुछ कार्ड पत्रिकाएं हैं, तो कुछ कार्ड जो है पत्रिका, हाँ ये तो बिल्कुल सही है, ये तो दिख रहा है, तो ये वाला सही हो जाएगा। दोनों का दोनों कंक्लूजन गलत हो गया, ये वाला सही हो गया। अब ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो इसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। किस चीज के लिए भैया, तो या तो वाला केस के लिए, या तो केस के लिए क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और जब ये बराबर होगा तभी तो कंडीशन ऑफ इधर और लगेगा, मतलब या तो वाला केस लगेगा। मतलब दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जरा ध्यान देना, नोटबुक और पत्रिका लिखा गया है, इसमें दोनों में क्या लिखा गया है, यहाँ पे नोटबुक और आपका पत्रिका लिखा गया है, यहाँ भी नोटबुक और पत्रिका लिखा गया है। तो सब्जेक्ट मतलब जो पहले आया वो सब्जेक्ट कहलाएगा, जो बाद में आया वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो दोनों का बराबर है, सिंपल देखो ना कि नोटबुक पत्रिका दोनों का दोनों गलत है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है। तो आंसर इसका क्या होगा ये आपको बताना, तो मैं बताता हूं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। मतलब केवल एक या दो और तीन, मतलब तीसरा जो निष्कर्ष है अनुसरण करता है। मतलब 1 2 तो क्या है आपका, 1 2 जो है वो या तो वाले केस में है, लेकिन तीसरा नंबर अनुसरण करता है, तो केवल 1 या 2 कर देंगे और तीसरा नंबर क्या करता है, अनुसरण करता है। ऐसा भी ऑप्शन, तो मैंने आपको दोनों टाइप का बताया कि अगर हमारे पास तीसरा वाला कंक्लूजन रहता, सिर्फ सही होता, तो उसका आंसर 3 हो जाता। अगर ऑप्शन में 3 ना दिया रहता तो ऑप्शन 5 हो जाता, मतलब इनमें से कोई नहीं अनुसरण करता है। लेकिन अगर हम लोग चेक करेंगे तो ये दोनों का दोनों जो कंक्लूजन है, दोनों का दोनों जो निष्कर्ष है, वो या तो वाला केस में आएगा। मैंने बताया था कि या तो वाला केस कैसे पहचानेंगे, कि दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो दिया रहता है कुछ के बाद या सभी के बाद, यहाँ नोटबुक पुस्तिका पत्रिका और नोटबुक पत्रिका दिया गया है, तो दोनों बराबर होना चाहिए। दो निष्कर्ष में इधर और का केस लगता है, इधर और का। अब जो ऊपर होगा वही आपका नीचे होना चाहिए। अब ऊपर नीचे बराबर है तो दोनों का दोनों गलत होगा, एक पॉजिटिव निगेटिव होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, या तो 1 या 2 और 3 अनुसरण करता है। आ रही है बात समझ में? अगले वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखा है सभी बादल क्या तूफान है क्या। देखो जो लिखा गया बस वही हम लोग फोटो बनाएंगे। सभी जो बादल है, ये सभी जो बादल है क्या वो तूफान है क्या, सभी बादल तूफान लिख दिया। चलो कुछ तूफान क्या है, साइक्लोन है। कुछ जो तूफान है वो क्या है, यहां पे साइक्लोन है। और सभी साइक्लोन क्या है, बिजली है, साइक्लोन कहते हैं, ठीक है। फिर क्या है, कुछ बिजली क्या है, रोशनी है। कुछ बिजली जो है वो रोशनी है। चलो ठीक है, ये पूरा का पूरा कथन हो गया। पहला वाला निष्कर्ष और दूसरा वाला निष्कर्ष, फिर तीसरा वाला निष्कर्ष, 3 निष्कर्ष हमारे पास दिया गया है। तो पहला क्या बोला कि कुछ रोशनी क्या साइक्लोन है क्या भैया, तो कुछ रोशनी देखो साइक्लोन है क्या, नहीं, दोनों का डायग्राम अलग अलग है, फोटो में नहीं दिखेगा, वो नहीं दिखेगा, हमेशा गलत हो जाएगा। तो पहला वाला आपका क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा क्या बोला कि कोई रोशनी साइक्लोन नहीं है, कोई जो रोशनी हो जाएगी वो साइक्लोन नहीं है। तो मैंने बताया था कि भैया जब कथन हमारा पॉजिटिव हो तो निष्कर्ष भी क्या होना चाहिए, आपका पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये तो गलत है क्योंकि ये निगेटिव है, ठीक है। अब जरा ध्यान देना कि कुछ साइक्लोन क्या है, बादल है। अब कुछ जो साइक्लोन है क्या बादल है क्या, नहीं मेरे भाई, ये तो कुछ का रिश्ता ही नहीं है फिगर में, जो फिगर में दिखेगा वही आपका सही होने वाला है, तो ये भी गलत हो गया। अच्छा तुम एक बात बताओ, यहां पे पहला वाला में क्या लिखा, रोशनी और साइक्लोन। ध्यान देना, ये फिर से मैं बता रहा हूं, रोशनी और साइक्लोन के बारे में बोला है। रोशनी और साइक्लोन यहां भी है, यहां भी है। रोशनी साइक्लोन ऊपर भी है पहला वाला निष्कर्ष में, रोशनी साइक्लोन नीचे वाले निष्कर्ष में भी है, और एक आपका पॉजिटिव है एक निगेटिव है, और दोनों का दोनों गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका या तो 1 या 2 अनुसरण करता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा जो आपके ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। जो आपके ऑप्शन नंबर कितना में दे रखा है, 4 में। देखो थोड़ा सा गहराई से बात को समझोगे, अगर या तो वाला केस में प्रॉब्लम होता है तो मैं बताऊंगा, लेकिन अभी बस इतना ही याद रखो अभी बस, कि दोनों सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बराबर होना चाहिए, दोनों गलत होना चाहिए, और आपका एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होना चाहिए। बस इतना ही बात ध्यान में रखो, फिर मैं आगे चर्चा करूंगा इस चीज का। अच्छा
अगले वाले क्वेश्चन की ओर लिखा है कुछ पिन निडिल है क्या। देखो जैसा बोला गया वैसा लिखो, कुछ पिन क्या है, निडिल है, कुछ पिन क्या है, यहां पे निडिल हो जाएगा, ठीक है। फिर कुछ निडिल क्या है, हैंडल है, कुछ निडिल क्या है, हैंडल है, हैंडल, हैंडल लिखा है, ठीक है। फिर कुछ हैंडल क्या है, लॉक है, जैसा जैसा लिखा गया आपको फिगर दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कुछ लॉक क्या है, की है, की मींस क्या, चाबी होता है ना, की मींस चाबी होता है। अब देखो ऐसा फिगर मैंने थोड़ा देर पहले ही पढ़ा था, तो पहला वाला में क्या लिखा है ये आपको बताना। पहला वाला निष्कर्ष की ओर चलते हैं। कुछ की हैंडल है क्या, कुछ की क्या हैंडल है, ये दूर का रिश्ता चलता है क्या, नहीं चलता है, तो पहला वाला गलत। दूसरा वाला क्या लिखा है कि कुछ हैंडल पिन है क्या। अब देखो कुछ हैंडल क्या पिन है, ये भी तो दूर का रिश्ता हुआ ना, तो ये वाला भी क्या गलत हो जाएगा। तीसरा कि कुछ पिन की है, अब कुछ जो पिन है क्या वो की है क्या, नहीं, इसका भी रिश्ता नहीं चलेगा। देखो इसमें क्या क्या सही हो सकता है, मैं यही आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कुछ पिन निडिल है तो कुछ निडिल क्या पिन होगा, ये सही होगा। कुछ निडिल अगर हैंडल है तो कुछ हैंडल निडिल होगा, ये सही होगा। कुछ हैंडल लॉक है तो कुछ लॉक हैंडल, ये सही होगा। कुछ लॉक की है तो कुछ की आपका लॉक है, ये सही होने वाला है। बाकी सारा का सारा गलत होगा। इसका आंसर होगा कोई अनुसरण नहीं करता है ना, मतलब तीनों निष्कर्ष में से कोई अनुसरण क्या है, नहीं करता है। चलिए ठीक है, अब आ जाइए बाबू ये वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखो आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, सभी हिल माउंटेन है क्या। अब यहां क्या लिखा कि सभी जो हिल है, सभी जो हिल है क्या वो माउंटेन है, ठीक है। फिर क्या लिखा है यहां पे कि सभी माउंटेन क्या डैम है क्या, सभी माउंटेन जो है यहां पे डैम हो जाएंगे, डैम जिसको डैम बोलते हैं, ठीक है, यहां पे, ठीक है। फिर क्या लिखा कि कुछ डैम क्या है, रिवर है क्या, कुछ जो डैम है वो क्या है, रिवर है, ऐसा बोला गया है। फिर क्या लिखा, सभी रिवर क्या है, लेक है क्या, सभी जो रिवर है क्या वो झील है क्या, लेक है, ऐसा बोला गया है। अब ये फिगर बड़ा ही मजेदार है आपका, बहुत ही मजेदार है, बहुत मजा आने वाला है। इसका आंसर करके फटाफट से बताओ जल्दी से। लिखा है कि कुछ हिल लेक है क्या। अब देखो कुछ जो हिल है वो क्या है, लेक, दोनों का गोला अलग अलग है, ऐसा बिल्कुल सही नहीं होगा, ठीक है। तो पहला वाला क्या गलत हो जाएगा। दूसरा क्या लिखा है कि कुछ डैम लेक है। अब देखो डैम यहां है, लेक यहां है, तो ये तो बिल्कुल है ना, ये तो सम वाला तो फिगर आ ही रहा है, तो दूसरा वाला सही हो जाएगा। तीसरा क्या लिखा है कि कुछ डैम हिल है। अब कुछ डैम हिल है, मैंने पटना बिहार के बारे में अभी जस्ट बताया था डायग्राम लेकर, सेम वही डायग्राम आपका दिया गया है कि कुछ डैम जो है वो क्या हिल है, ये भी सही हो जाएगा। मतलब 2 और आपका 3 अनुसरण करता है, ऐसा इसका आंसर होगा, अनुसरण करता है। क्लियर है, सिर्फ 2 और 3। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, सभी बोतलें जार हैं, आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, सभी बोतलें क्या है, जार हैं। तो यहां पे सभी जो बोतलें हैं, सभी जो बोतलें हैं वो क्या है, जार है, ठीक है। फिर क्या लिखा है कि सभी जार कंटेनर है, सभी जो जार हैं वो क्या है, कंटेनर हैं। चलो ठीक है, मान लिया। सभी कंटेनर क्या है, लीड है, सभी जो कंटेनर है वो क्या हो जाएंगे, लीड हो जाएंगे, सभी जो कंटेनर है वो क्या है, लीड हो जाएंगे। फिर सभी लीड क्या है, कैंप है, मतलब ये सभी का फिगर बना रहा है, बात को समझ रहे हो ना, ये ज्यादा बड़ा खेल नहीं है, ये सबसे आसान आपका प्रश्न है, ये सभी का फिगर बना के आपको बता दिया कि कैसे कैसे इस क्वेश्चन को आप लोग बनाओगे, ठीक है। चलो अब जरा ध्यान देना, पहला वाला निष्कर्ष आपका क्या लिखा है कि सभी बोतलें क्या है, लीड है क्या। भैया तो सभी बोतल क्या है, लीड है, बिल्कुल सही है, तो दिख रहा है ना, ये तो फिगर में क्लियर दिख रहा है, तो पहला वाला सही। दूसरा क्या लिखा है आपका कि सभी कंटेनर क्या है, जार हैं, तो सभी कंटेनर क्या जार है क्या, ये तो बिल्कुल गलत है, दूसरा वाला बिल्कुल गलत। तीसरा क्या लिखा है यहां पे कि कुछ लीड क्या है, जार है, कुछ जो लीड है वो जार है, ये भी आपका सही है। तो आपका 1 और 3 अनुसरण करता है, मतलब ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया कि 1 और 3 जो आपका निष्कर्ष है वो अनुसरण कर रहा है ना, अनुसरण करता है। देखो जो फिगर में दिखे वही आपका सही होगा, इसके बाद हम लोग कुछ भी अपने मन से नहीं कह सकते हैं कि कौन सा सही कौन सा गलत, अपना दिमाग लगाना ही नहीं है। दिमाग बस इतना लगाना है कि ये जिस फिगर में जो भी दिख रहा है वैसा निष्कर्ष में लिखा गया है तो सही है, अगर नहीं है तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। आ रही है बात समझ में।
अगला वाला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा कि कुछ पंखे कूलर्स हैं क्या, ये कुछ जो पंखे हैं वो क्या है, कूलर हैं। जरा ध्यान देना कि कुछ पंखे क्या है, कूलर है, ऐसा लिखा गया, ऐसा लिखा गया भैया, ठीक है। फिर कुछ कूलर क्या है, मशीन है, कुछ जो कूलर है वो क्या है, मशीन है, ऐसा लिखा गया है, ठीक है। फिर क्या लिखा कि कुछ मशीन कंप्यूटर है, कुछ जो मशीन है वो क्या है, कंप्यूटर के बारे में लिखा गया, कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर है। फिर क्या लिखा है कि सभी कंप्यूटर टेलीविजन है क्या, सभी जो कंप्यूटर है वो टेलीविजन है, टेलीविजन मतलब क्या, टीवी है, ऐसा लिखा गया। पहला क्या लिखा है कि कुछ टेलीविजन मशीन है क्या, अब भैया कुछ टेलीविजन क्या मशीन है, हाँ देखो ये तो है ना, ये वाला पार्ट यहाँ है, तो पहला वाला सही। दूसरा क्या लिखा है कि कुछ मशीन पंखे हैं क्या, अब कुछ मशीन का पंखा से कभी रिलेशन होगा, ये तो दूर का रिश्ता, तो दूर का रिश्ता हमेशा सही नहीं होता है, लगभग गलत होता है, दूसरा वाला गलत। तीसरा क्या लिखा है कि कोई मशीन पंखा नहीं है, भैया यहाँ से यहाँ तक कहीं निगेटिव नहीं है, ये निगेटिव निष्कर्ष है, गलत कर दिया। हम बोले थे स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव हो तो कंक्लूजन भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब दूसरे नंबर वाले में देखो कि मशीन और पंखा, ये आपका मशीन दिया गया और ये आपका फैन दिया गया, मशीन दिया गया, ये आपका फैन दिया गया, दोनों बराबर है कि नहीं है, है, और ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका निगेटिव है, तो हम लोग कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव और एक आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा, और दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बराबर है और दोनों का दोनों गलत है, तो आंसर इसका क्या होना चाहिए, आप ही देख लो, केवल एक और या तो दो या तो तीन अनुसरण करता है, मतलब केवल एक तो सही है, केवल एक तो सही है, मतलब पहला वाला सही है, और दो या तीन अनुसरण करता है, बात को समझना, अनुसरण करता है, ठीक है, ये कंफर्म है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपका ये हो जाएगा, आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। अब जरा अगले वाले क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। देखो क्या लिखा है कि सभी अंगूर पम है, मतलब जो लिखा गया हम लोग उसी पे ध्यान देंगे। कथन क्या बोला कि सभी अंगूर क्या है, पम है, यहाँ पे कि सभी जो अंगूर हैं वो क्या है, वो क्या है, पम करके दिया गया है ना, पम करके दिया गया। सभी पम क्या है, नारंगी करके दिया गया है, सभी पम जो है वो नारंगी करके दिया गया है। फिर लिखा है कि कुछ नारंगी क्या है, सेब है, कुछ जो नारंगी है वो सेब है। चलो अब नारंगी सेब पे जाना मत, क्वेश्चन देखो, मुंह में पानी मत लाओ। कुछ सेब क्या है, अमरूद है, यहाँ क्या लिखा कि कुछ सेब जो है वो क्या है, अमरूद करके दिया गया है, तो यही फिगर बना है। अब हम लोग पहला वाला निष्कर्ष पे चलेंगे। क्या कह रहा है कि कुछ नारंगी अंगूर है, अब कुछ नारंगी क्या है, अंगूर है क्या, हाँ ये बिल्कुल सही है, पहला वाला से बिल्कुल कहा जा सकता है कि पहला वाला निष्कर्ष जो है वो फॉलो हो रहा है, कोई गलती नहीं है, जो दिख रहा है फिगर में वही आपका बताया गया, ठीक है। दूसरा कि कुछ अमरूद क्या है, अंगूर है। अब देखो भैया अमरूद यहाँ है, अंगूर यहाँ है, कभी भी ये आपका इंक्लूड होगा क्या, कभी भी सामने सामने है क्या, बहुत दूर का बात है भाई, इतना दूर का बात हम लोग ला ही नहीं सकते, तो दूसरा वाला मेरा गलत हो जाएगा। तीसरा कि कुछ सेब पम है। अब देखो सेब कुछ पम है क्या, नहीं भैया, इसका गोला यहाँ है, बात को समझना, इसका गोला यहाँ है और ये इस गोले की बात कर रहा है, तो भैया दोनों में कोई रिश्ता नहीं है, ये गलत हो जाएगा। मतलब इसका आंसर क्या है, ओनली वन फॉलो, ओनली वन फॉलो, या फिर केवल एक अनुसरण करता है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, लिखा है कि कुछ गुलाब चमेली है क्या। देखो क्या लिखा है कि कुछ गुलाब जो है, यहाँ पे कुछ जो गुलाब है वो क्या है, चमेली है, ऐसा बोला गया क्वेश्चन में। फिर लिखा है कि कुछ चमेली लीली है क्या, कुछ जो चमेली है क्या वो लीली है क्या, ठीक है। तीसरा कि सभी लीली जो है वो गेंदा है, सभी जो लीली है वो क्या है, गेंदा करके दिया गया, और सभी गेंदा क्या है, सूर्यमुखी है, यहाँ पे सभी जो गेंदा है वो आपके सूर्यमुखी है, ऐसा करके दिया गया है। तो पहला वाला निष्कर्ष पढ़ लो भैया, दूसरा पढ़ लो, तीसरा पढ़ लो, क्या लिखा गया है। पहला वाले में लिखा कि सभी लीली क्या है, सूर्यमुखी है, सभी लीली क्या है, सूर्यमुखी है, तो भैया सभी जो लीली है क्या वो सूर्यमुखी है, हाँ ये तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कि कुछ चमेली गेंदा है क्या, अब देखो कुछ जो चमेली है वो क्या गेंदा तो है ना, यहाँ पे ये वाला तो सही है, दूसरा वाला भी सही। तीसरा कि कुछ चमेली सूर्यमुखी है क्या, अब कुछ जो चमेली है वो तो सूर्यमुखी वाला पार्ट यहाँ तो आएगा ही आएगा ना, क्योंकि सारा का सारा गेंदा सूर्यमुखी हो जाएगा ना, ये तीनों का तीनों सही है। इसका आंसर होगा सभी अनुसरण करते हैं, सभी अनुसरण करते हैं,
समझ में आ रहा है? तो ये कैसा लगा वीडियो एक बार कमेंट करके बताइएगा, और हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से। इस वीडियो को इतना सारा प्यार दो कि अगला वाला वीडियो सोचे कि कब लाए कब नहीं लाए, और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा चैप्टर अगला वाला पढ़ना है, नेक्स्ट वाला कौन सा चैप्टर होना चाहिए, फिर उस चैप्टर पे हम लोग बात विचार करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग रोज शाम 7 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद।